मॉर्निंग चेकलिस्ट है। ये मॉर्निंग चेकलिस्ट पीसी नहीं भरती है। सबसे पहले तो ये मॉर्निंग चेकलिस्ट पर सेंटर पे एक स्टाफ हाउसकीपिंग होता है या फिर एक रिसेप्शनिस्ट ये चेकलिस्ट को भरती है। उनके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है वो एक हेल्प स्लिप भरती है, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं और कुछ फ़ोटोज़ डाली जाती है इसके अंदर। इस तरीके से कोई भी सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इसके अंदर या तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को लिख देते हैं कि इसके यहाँ पे सब कुछ पूरा है नहीं है, स्टेशनरी का सामान है, फ्लोर कैसा है, साफ़ है नहीं है, तो वो ये सारी की सारी चीज़ें या तो इसके अंदर लिख के देते हैं या तो फ़ोटो खींच के डाल देते हैं, जिससे पीसी कोऑर्डिनेटर चेक करती है कि इस सेंटर में सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ें पूरी हैं और चेकलिस्ट एकदम डन है। अगर उन्हें किसी भी अदर प्रॉब्लम में लगता है तो वो अपना कमेंट में डाल देते हैं कि हमें इस चीज़ की रिक्वायर्ड है और ये चीज़ें हमें जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और अपने चेकलिस्ट के अंदर डाल देते हैं अगर उन्हें डालना होता है तो। वैसे ही पर सेंटर की चेकलिस्ट बनी हुई है, रघबीर नगर की है, मोती नगर की, पश्चिम बिहार की, सबकी चेकलिस्ट बनी हुई है। इन्हीं चेकलिस्ट को चेक करने का काम पीसी कोऑर्डिनेटर का होता है। लाइक दिस। ठीक है, अब आई पैनल की बात। पैनल में क्या होता है, पैनल में ऊपर केस होते हैं जितने भी, तो वो चेकलिस्ट में ये चीज़ होती है कि पैनल के फॉर्म भरे जाते हैं, ऊपर पैनल के क्लाइंट्स आते हैं तो पैनल में कितने क्लाइंट्स हुए हैं, कितने सैंपल रन हुए हैं और कितने तो ये देखते हैं पैनल शीट में। ये चेक करते हैं कि आज की डेट में कितने क्लाइंट हुए हैं, तो ये भी एक फॉर्म भरा जाता है और उसको आगे फॉलोअप होता है कि पेशेंट के सैंपल सेंटर पे आ चुके हैं या नहीं आए हुए हैं, सैंपल रन हुए हैं, कितने टाइम में हुए हैं। यहाँ पे डिले टाइम भी आता है रनिंग में, अगर सैंपल आए हैं और रनिंग लेट हुई है तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे डिले टाइम आ जाता है। अगर सब कुछ टाइम से ठीक से चल रहा है तो यहाँ तक ये डन हो जाते हैं। ये लास्ट में विमल सर हैं, अपने मेल से रिपोर्टेड आगे भेजते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह सब काम लैब का यहाँ तक फिनिश हो जाता है। तो ये चेकलिस्ट में ये देखना होता है कि सारी की सारी चीज़ें एक्यूरेट चल रही है या नहीं चल रही है। ऐसे ही 3 सेंटर हैं हमारे, तीनों सेंटर की सेम इसी तरीके से देखा जाता है। अब आए हमारे यहाँ पे कुछ शीटें बनी हुई हैं जो व्हाट्सएप से रिलेटेड हैं, जैसे कि न्यूज़लेटर पैनल क्लाइंट कि पैनल के कितने क्लाइंट हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये शीटें एक से दूसरे से कनेक्टेड है। ये शेड्यूल है और ये रिपोर्टिंग है, एस रिपोर्ट। यहाँ पे पैनल के क्लाइंट्स हैं जिसको आगे मैसेज जाना होता है, मैसेज भेजना होता है, तो टेम्पलेट के साथ ये सारे मैसेज जाते हैं। तो पीसी को देखना ये होता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे 100 मैसेज गए 4 तारीख को, इस तारीख से पीसी ये देखती है कि हफ्ते में या दिन में कोई मैसेज गया है या नहीं गया है। इसी तरीके से और भी शीट हैं, जैसे न्यूज़लेटर विटनरी है और ये लीड लेक्चरिंग है, I2C है और ये पेमेंट रिमाइंडर है और ये व्हाट्सएप डेलीगेशन है। ये दोनों शीटें सेम हैं, जिससे डॉक्टर्स को ये आगे फॉलोअप के लिए डेट है, ठीक है, और ये शेड्यूल है जो मैसेज जाते हैं। अगर यहाँ पे टाइमिंग ख़त्म हो जाता है तो मैसेज जाना बंद हो जाएंगे आगे से। अगर ये
टाइमिंग चल रहा है तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये तीनों सीटें सेम हैं, पर एक क्लाइंट्स की हैं, एक I2C सीट है जो हम लोग I2C भरते हैं, और एक डॉक्टर्स की सीट है कि डॉक्टर्स को मैसेज सेंड होता है। अब ये लीड लर्जरी। आगे डेलीगेशन शीट की बात करते हैं। डेलीगेशन शीट में डॉक्टर्स या हमारे HR काम हमें असाइन करते हैं तो वो हमारी ID पे डालते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ सभी स्टाफ के नेम है, कुछ शीटें बनी हुई है इस तरीके से जैसे आपको दिख रही है। तो इस शीट पे जब वो मेल असाइन करते हैं किसी की ID पर तो वो उसकी सीट में चली जाती है। ये वन टाइम टास्क है जो एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करना पड़ता है। अब जैसे कि ये कुछ काम हैं असाइन किए हुए हैं, इसको जैसे ही ये असाइन करते हैं तो इस काम की एक डेट दी जाती है कि इतने तक ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ वही काम डिले होता है तो वही काम PC कोऑर्डिनेटर उन्हें रिमाइंड कराएगी कि आपका ये काम डिले है। ये काम की लास्ट डेट है और अगर ये काम हो जाता है तो यहाँ से हम इसको अपडेट कर देते हैं कि हमारा ये काम हो चुका है। अपडेट कर देते हैं 100% या 25% या 50%, एक बार अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे रिमार्क में डाल देते हैं। यहाँ टास्क की डेट डालते हैं कि आज तक में अपडेट हो गया है, यहाँ पे कितने % अपडेट हुआ है वो डालते हैं, और यहाँ पे अपडेट क्या है, पूरा अपडेट हो गया है, डन करना है, कुछ रिमार्क में डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये वन टाइम टास्क है जो पर स्टाफ को दिया जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है हमारा डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड क्या है? सॉरी, डैशबोर्ड हम बाद में जिक्र करेंगे। सबसे पहले I2C है, एक I2C है, परचेस FMS है, फील्ड विजिट है, ये कुछ शीटें हैं, CRR है, I2C है। तो ये D2C क्या है? D2C है अब D2C में क्या है? डिलीवरी टू कलेक्शन। इसके जो हमारे कुछ मंथली क्लाइंट्स बने हुए हैं, जिसके स्टॉप ना, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो क्रेडिट पे क्लाइंट चलते हैं, जिनका बिल मंथली बनता है, ये वो डॉक्टर्स हैं जिनका मंथली बिल बन के इस D2C के ऊपर चढ़ाया जाता है और उसको आगे फॉलो अप किया जाता है। बिल बना है, नहीं बना है, बिल डॉक्टर्स को भेज दिया है, नहीं भेजा है, बिल डॉक्टर को भेजने के बाद बिल करेक्ट है, नहीं करेक्ट है। अगर उसको करेक्ट करना है तो उसको दोबारा से उसको करेक्ट करना होता है, और उसके बाद वहाँ से बिल की पेमेंट आई है, नहीं आई है, उसके बाद जब पेमेंट आ गई है, वो बैंक में सबमिट हो गई है, जमा हो गई है या नहीं हुई है, तो ये फॉलोअप देखने के लिए D2C कलेक्शन है एक शीट, जिसके अंदर ये फॉलोअप देखा जाता है। अगर नहीं कुछ होता है तो PC खुद कॉल करके उन्हें बताती हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई है, तो ये चीज़ का डेट निकला जा रहा है और ये काम किया जाएगा। एज अ रिमाइंड कराएगी PC। सबसे पहले PC बिल, जिसने बिल बनाया उसे रिमाइंड कराएगी, उसके बाद क्या बोलते हैं, रिमाइंड कराएगी PC पर स्टाफ को कि ये चीज़ें इस तरीके से फॉलोअप होना है, ऐसा चल रहा है, डिले चल रहा है तो क्यों चल रहा है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट है परचेज़ FMS। परचेज़ FMS में क्या होता है, जो चीज़ें हमारे यहाँ पे मंगवानी होती है बाहर से, लैब की या क्या कहते हैं सेंटर के लिए, लैब के लिए, कोई मशीन हो गया, कोई सामान हो गया, कोई पॉलीथीन तस्वीर,
एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हमें अगर मंगवानी होती है तो वो हम सबसे पहले परचेज़ FMS में चढ़ाते हैं, जिससे परचेज़ FMS का भी आगे फॉलोअप है इस तरीके से कि बिल मटेरियल एंड अपलोड बिल फ़ोटो एंड ड्राइव विद डिलीवरी डेट। ये सारा चेक करने का काम भी एक पीसी का है। मटेरियल हमने परचेज़ FMS चढ़ा दिया, हमने ऑर्डर दे दिया है, बिल आया है, सामान आया है, नहीं आया है, उसके बिल यहाँ पे अपलोड होते हैं। उसके बाद उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी सब कुछ चेक होती है। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं ठीक है तो उसको रिफ़ंड कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ की जो पेमेंट है, जो एंड में जो पेमेंट होती है वो 7 या 21 तारीख को पेमेंट होती है, जो 21 तारीख को पीसी याद दिलाती है कि आज 7 तारीख होने वाली है तो इनकी पेमेंट होने को है, या 21 को होने वाले तो 21 को ये पेमेंट होने वाली है। तो इस तरीके से इसका भी फॉलोअप होता है, इसका फॉलोअप देखा जाता है। एक पीसी इसका फॉलोअप देखती है कि ये कितना काम इसका चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ पेमेंट पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, और ये पेमेंट क्यों नहीं गई है आगे। अब ये फील्ड विजिट रिकॉर्ड है एक, जो हमारे यहाँ PROs हैं जो बाहर जाते हैं पर डॉक्टर से मिलते हैं और वहाँ की विज़िट डालते हैं। इस तरीके से वो छोटा सा एक फॉर्म भरते हैं, कहाँ गए हैं, उनका क्या नंबर है, कहाँ का एड्रेस है, और वहाँ की फ़ोटो अपलोड करते हैं और अपना नाम अपलोड करते हैं कि कौन गया है वहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो पीसी कोऑर्डिनेटर का चेक करना ये होता है कि नंबर एक्यूरेट है, नहीं एक्यूरेट है, वो सेंटर की फ़ोटो पुरानी तो नहीं है, डुप्लीकेट फ़ोटो लगा दी हो, या ये सब चेक करने का काम पीसी का है। पीसी चेक करती है और उसको आगे वेरीफाई करती है। अब है आगे I2C में क्या है, हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसका अगर आगे फॉलोअप होना होता है तो हम उसका एक I2C चढ़ाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस डेट को उसको फॉलोअप करना है। लाइक सभी सेंटर से हमारे यहाँ I2C चढ़ाए जाते हैं, जैसे ये 2 तारीख 3 तारीख के चढ़ाए हुए हैं, तो पेशेंट का क्या स्कैन अभी हुआ है और क्या स्कैन के लिए फॉलो होना है, तो ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद है एक CRR डैशबोर्ड। इसका मतलब ये होता है जो हम I2C, इसके अंदर काफ़ी सारी शीटें हैं, देख सकते हैं। एक तो I2C है, फील्ड विजिट एक्टिव है, फील्ड विजिट स्लीपिंग है, PRO है, आशा वर्कर है, हेल्थ TP है, हेल्थ एग्रीगेटर है, रेडियोलॉजी टाइप है, पैनल भी है। तो ये सारी चीज़ें I2C से भी निकाली गई हैं। जब हम I2C से निकाली गई हैं, फील्ड विजिट से निकाली गई हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं स्टेटस। अगर डॉक्टर को गया है डॉक्टर के यहाँ पे, तो वो डॉक्टर हमें काम दे रहा है या नहीं दे रहा है, या देता ही नहीं था या देना बंद कर दिया है, तो हम यहाँ पे उसका स्टेटस चढ़ाते हैं कि ये डुप्लीकेट है। पहले हम इसका स्टेटस चढ़ा चुके हैं इसलिए ये डुप्लीकेट है, और स्लीपिंग है यानी कि ये हमें काम देता था और अब नहीं दे रहा है, और कुछ एक्टिव हैं जो हमें काम दे रहे हैं। तो वो एक्टिव स्लीपिंग वाली CRR के अंदर आ चुकी है, जिसके अंदर हमें फील्ड विजिट की एक्टिव पता चलती है, आशा वर्कर पता चलती है, PROs पता चलते हैं। और जब हम I2C के आगे कॉल करते हैं, उसकी डेट वाइज हम पता करते हैं कि इस डेट का फॉलोअप आना चाहिए इसके अंदर, यानी ब्लू कलर